केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारी इसी सोच में है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। अभी तक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अनुमान लगाए गए हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08 और 2.86 के बीच कुछ भी तय किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर अधिकतम 2.86 तक होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर और लेवल के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। और ये बता दें कि ये जो सैलरी हाइक है नए साल 2026 से लागू हो सकता है। लेकिन ये सब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे तय होगी और फिटमेंट फैक्टर क्या है और सैलरी को तय करने में फिटमेंट फैक्टर क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहली बात कि देश में 8वां वेतन आयोग साल 2026 की शुरुआत में ही लागू होने की उम्मीद है। जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया है और यही आयोग सैलरी और पेंशन में रिवीजन के लिए रिसर्च करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन तय करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और ये क्या रोल प्ले करता है आपकी सैलरी में। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का एक अहम रोल होता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा सैलरी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए कर दी गई। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 या 2.08 या 2.86 के आसपास कहीं तय किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कैसे तय होती है सैलरी और क्या इसका बेसिक फॉर्मूला है। आपकी नई बेसिक सैलरी होगी आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय फिटमेंट फैक्टर और उसी के आधार पर आपकी बेसिक सैलरी तय की जाएगी। तो जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर किस तरीके से तय होगी और कितनी उनकी सैलरी आएगी उनके हाथ में। तो सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करते हैं। लेवल 1 में अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा गया तो बेसिक सैलरी जो है 34,560 रुपए हो जाएगी। ये कैलकुलेशन 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी पे रखा गया है और अगर 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर 2.08 फिटमेंट फैक्टर होता है तो सैलरी 37,440 रुपए होगी और अगर यही फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा तो 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपए होगी। और वहीं अगर हम लेवल 2 की बात करें तो तब अगर बेसिक पे 19,000 रुपए है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 38,208 रुपए और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.08 बढ़ता है तो 41,392 रुपए। 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 56,914 रुपए सैलरी बढ़ेगी। अब बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 यानी कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपए है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 41,664 रुपए। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 45,136 रुपए और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 62,062 रुपए बेसिक सैलरी होगी। और अब हम बात करते हैं लेवल 4 की। लेवल 4 पर बेसिक पे अभी 25,500 रुपए है। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो सैलरी बढ़कर होगी 48,960 रुपए। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 53,040 रुपए और 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी होगी 72,930 रुपए। ये जहां हम आपको साफ कर दें, यहाँ पर हम बेसिक पे की बात कर रहे हैं। इसमें अभी अलाउंसेस भत्ता कुछ भी शामिल नहीं है। लेवल 5 की बात करें जहां पे बेसिक पे है 29,200 रुपए, तब 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी होगी 56,064 रुपए। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी होगी 60,736 रुपए और 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी होगी 83,512 रुपए यानी 83,512 रुपए। लेवल 6 यानी कि बेसिक पे अगर 35,400 रुपए है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने पर बेसिक सैलरी होगी 67,968 रुपए। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 73,632 रुपए। 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर 1,01,244 रुपए सैलरी हो जाएगी। और वहीं बात करें अगर लेवल 7 की तो वहां पर अभी बेसिक पे 44,900 रुपए है और तब 8वें वेतन आयोग में जब फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 रखा गया तो सैलरी होगी 86,208 रुपीज। 2.08 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी होगी 93,392 रुपए।
2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी होगी 1,28,414 रुपए। अब हम बात करते हैं लेवल 8 की। लेवल 8 पर अभी बेसिक पे है 47,600 रुपए। अगर इसी में 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो सैलरी होगी 91,392 रुपए। 2.08 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी होगी 99,008 रुपए। 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी होगी 1,36,136 रुपए। और अगर हम लेवल 9 की बात करें, जो अभी जिनकी बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो है 53,100 रुपए है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर 8 पे कमीशन में होने पर आपकी सैलरी हो जाएगी 1,01,952 रुपए। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 रखा जाता है तो सैलरी बढ़ेगी 1,10,448 रुपए होगी और 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर 1,51,866 रुपए होगी। अब हम बात करते हैं लेवल 10 की, जहां पर बेसिक सैलरी जो है 56,100 रुपए है। इस मामले में, इस केस में अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो सैलरी होगी 1,07,712 रुपए। 2.08 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी होगी 1,16,668 रुपए और 2.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर सैलरी बढ़कर होगी 1,60,446 रुपए। तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।